गोकुल की पावन भूमि, जहाँ हर तरफ खुशियाँ, गांव की मधुर आवाज और बालकों की हंसी गूंजती थी। वहीं पर खेलते थे नंदलाल अपने सखा और बड़े भाई बलराम के साथ। लेकिन मथुरा में बैठा हुआ अत्याचारी राजा कंस हर समय एक ही चिंता में डूबा रहता था, कैसे खत्म करूं इस कृष्ण को। एक दिन कंस ने अपने एक भयानक राक्षस को बुलाया। उसका नाम था बस्सासुर। कंस ने क्रोधित स्वर से कहा, जाओ, गोकुल जाओ और उस कृष्ण को खत्म कर दो। बस्सासुर मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस बार कृष्ण बच नहीं पाएगा। और फिर वो तुरंत गोकुल की ओर चल पड़ा। गोकुल में उस समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और बालकों की मस्ती। तभी एक अजीब सा बछड़ा उनके झुंड में आकर मिल गया। वो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी नजरें, उसकी चाल कुछ अलग थी। लेकिन कोई और नहीं, केवल कृष्ण ही उसकी असलियत समझ पाए। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बछड़ा नहीं, ये है मौत बनकर आया हुआ राक्षस बस्सासुर। कृष्ण धीरे धीरे उस बछड़े के पास गए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। जैसे ही मौका मिला, कृष्ण ने तुरंत उसके पिछले पैर और पूंछ को पकड़ लिया। उसे जोर जोर से हवा में घुमाने लगे। बस्सासुर छटपटाने लगा। उसकी शक्ति भी कृष्ण के सामने कमजोर पड़ गई और अगले ही पल कृष्ण ने उसे पूरी ताकत से एक विशाल पेड़ पर दे मारा। धड़ाम! पेड़ जोर से हिल उठा और बस्सासुर का अंत हो गया। उसका असली राक्षसी रूप सामने आ गया। ये देखकर सारे ग्वाल बाल डर गए, फिर आश्चर्य से भर गए। कृष्ण ने फिर से एक राक्षस का अंत कर दिया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। चारों ओर जय श्री कृष्ण की गूंज होने लगी। और कृष्ण फिर से ऐसे खेल में लग गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये लीला हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वो सत्य से छुप नहीं सकती। और जब भगवान स्वयं साथ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंत हमेशा सत्य और धर्म की जीत होती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।